हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निकल और पॉलीटेक्निक ईजी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अप्लाइड फिजिक्स ए के 2024 के पीवाईक्यू करने वाले हैं। यह आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे क्या करें, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप से इसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी मैथमेटिक्स का पीवाईक्यू कर चुके हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कर चुके हैं एंड साथ ही साथ केमिस्ट्री का भी कंप्लीट कर चुके हैं एंड अप्लाइड फिजिक्स बी भी कंप्लीट कर लिए। आप जो भी कमेंट करेंगे नेक्स्ट डे आपको उसका वीडियो देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो सीधा सीधी हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन वीडियो पे एंड इसको सॉल्व करते हैं कि हमारा 2024 में अप्लाइड फिजिक्स ए में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप अब आपको क्वेश्चन क्लियरली आपके डिस्प्ले पे विजुअल होगा। तो चलिए सीधा सीधी हम लोग शुरू करते हैं। टाइम आपका सेम रहने वाला है एंड नंबर आपका 70 देखने को मिलेगा। एग्जाम पैटर्न अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे आप लोग वो वीडियो को देख लीजिएगा। एंड कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको यह भी बताया था कि आप कैसे फ्री में SBTE के LMS पोर्टल से कोचिंग कर सकते हैं। आई होप आपने उस वीडियो को जरूर देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न आपसे बोला गया फिल इन द ब्लैंक्स, फिल करना है। क्या है, 1 kg/मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हमें किस में चेंज करना है। तो हमें CGS यूनिट बोले तो ग्राम सेकेंड स्क्वायर सेकेंड में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जरा आप उसे देखिएगा। लिखा गया है 1 kg है, इसे हमें किस में लिखा हुआ है, मीटर स्क्वायर पर हमारा सेकेंड -2 है, मतलब सेकेंड स्क्वायर हमें किस में चेंज करना है, CGS में चेंज करना है, ठीक है। बोले तो ग्राम में, तो केजी को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या होगा, 1 kg में कितना ग्राम होता है भैया। तो आप बोलिएगा 1 kg में हमारा कितना ग्राम होता है। तो 1 kg में 1000 ग्राम होता है। तो ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं कितना ग्राम होता है। ये हमारा 1000 ग्राम होता है। एंड हमारा 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में आप बोलिएगा 100 सेंटीमीटर। तो चलिए 100 सेंटीमीटर हम लोग लिख लेते हैं। एंड सेकेंड तो हमारा सेकेंड में ही ना रहेगा भैया, तो इसको तो हम लोग सेकेंड का सेकेंड में ही छोड़ देंगे, इसमें हम लोग कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। हमें किस में चेंज करना है, केजी को ग्राम में करना था एंड मीटर को सेंटीमीटर में करना था, ठीक है। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, मीटर स्क्वायर है तो क्या हम लोग सेंटीमीटर का भी स्क्वायर करेंगे ना। यहाँ पे देख रहे पावर 2 है, हम लोग तो सिर्फ ओनली मीटर को सेंटीमीटर में किए ना, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी देख रहे हैं 10 1000, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। एंड इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 है, 100 को स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 पे 4 जीरो हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई 10 के पावर कितना हो जाएगा, 10 के पावर 4 हो जाएगा। एंड ये हमारा सेकेंड का सेकेंड रह जाएगा। एंड 4 और 3 कितना होता है, 7, तो 10 के घात हम लोगों का 7 हो जाएगा। इसे आप लोग डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने यूनिट कन्वर्जन जब आपको पढ़ाया था उसमें आपको बता रखा था कि डायरेक्ट 10⁻7 हमारा होता है, तो इससे भी आप लोग इजीली याद रख सकते हैं या फिर आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको करके बताया, ठीक है दोस्तों। चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर बी में देखिए आपसे क्या पूछा गया। बी में आपसे कह रहा है राइट डाउन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का हमें क्या करना है, डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आप डायरेक्टली याद भी किए होंगे तो इजीली टिक मारेंगे। यदि नहीं याद आ रहा है देन हमें क्या करना है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट आखिरकार होता है क्या। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट मैं यहाँ पे सिर्फ ओनली भी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारा क्या है, तो चेंज इन वेलोसिटी बोले तो कि हमारा ये डेल्टा भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई, अब बहुत तेज़ी से आप वेग से आगे बढ़ रहे हैं तो आपके क्या होगा, डिस्टेंस में भी चेंज होगा ना, तो डिवाइडेड बाई चेंज इन हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब आपको तो वेलोसिटी का पता होगा ना भैया कि वेलोसिटी का हमारा वीमा क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है। तो अब आप बोलिएगा नहीं हमें वो भी नहीं पता है, तो ज़रा सा याद कर लीजिए आप, इसे जब ब्रेक कीजिए तो ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा। वेलोसिटी हमारा क्या होता है, तो वेलोसिटी हमारा लेंथ पर बटा टाइम होता है, तो लेंथ बाई टाइम रहेगा। यदि लेंथ बाई टाइम है तो इसे हम लिख सकते हैं ना LT-1, यानी वेलोसिटी का हमारा क्या आ रहा है, LT-1 आ रहा है, ठीक है। एंड ये क्या है, ये चेंज इन डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को किस में हम लोग डिनोट करते हैं, तो लेंथ से करते हैं, तो ये हमारा L हो गया और हमारा L से L कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो इसका डायमेंशन आ जाएगा M0L0T-1, यही हो जाएगा इसका विमा। आप लोग याद रखेंगे तो इजीली कर लेंगे, नहीं याद आ रहा है तो छोटा छोटा स्टेप्स में ब्रेक करना है, ऑलरेडी आपका माइंड खुल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया। थर्ड नंबर आपका है एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड, ठीक है। कह रहा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड आर्म ऑफ अ क्लॉक इज डैश रेडियन पर सेकेंड। कह रहा है घड़ी की सेकेंड वाली सुई की कोणीय चाल, घड़ी के सेकेंड वाली सुई की कोणीय चाल क्या होगी।
रेडियन पर सेकंड में हमें बताना है। तो कोलियन चाल बोले तो एंगुलर वेलोसिटी जो हम लोग निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो हम लोगों का इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है थीटा बटा टाइम। अब आप बताइए घड़ी है आपका, वो एक राउंड मारेगा, ठीक है, सेकंड वाली सुई यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है ना, अभी यहाँ से घूम के आपका इधर से घूम के फिर यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो बताइए कितना डिग्री का कोण बना, तो आप बोलिएगा 60 डिग्री का कोण बना, 360 डिग्री का कोण बना। तो 360 में कितना पाई होता है, 360 में तो 2 पाई, तो आप बोलिएगा 2 पाई बन गया। तो थीटा आपको पता चल गया। अब आप बोलिएगा समय कहाँ से पता चलेगा, तो ध्यान दीजिए जब ये पूरा सेकेंड वाला सुई ऐसे घुमा तो कितना सेकेंड बना, तो हमारा 60 सेकेंड बचा। तो अब इसे काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, 3 बार में 6 कट गया, यानी पाई बटा 30 रेडियन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ना टॉर्सन से लिया गया। यदि आप लोग थर्ड सेम में होंगे तो इसे आप इजीली बनाओगे, अदरवाइज यदि आप लोग क्या है ना अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो है तो उनको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा है कि ये थोड़ा टॉर्सन से रिलेटेड कैसे है। तो चलिए हम लोग समझते हैं क्या पूछा गया। What is the unit of J in equation tau is equal to dj by dt where t is torque। मतलब क्या बोले तो यहाँ पे टॉर्क लगा रहे हैं। टॉर्क लगाने में ये हमारा जो J आ रहा है ना dj by dt, उसमें बोल रहा है कि J का आखिरकार हमारा यूनिट क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग टॉर्क जो फार्मूला दिया उसको टॉर्क बराबर लिख ले रहे हैं। टॉर्क हमारा कितना दिया गया, तो ये हमारा है dj बटा dt। सबसे पहले जान लीजिए टी क्या है, डी टी तो वो चेंज इन टाइम बता रहा है, एंड जे हमारा क्या बता रहा है, वो एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें यहाँ से जे का यूनिट पूछा गया। तो सीधा सीधी यदि हम लोग जे बराबर निकालेंगे तो जे बराबर क्या आएगा, तो जे बराबर आप क्या बोलिएगा, ये जो टॉर्क दिया है ना इसमें डी टी से गुना कर दीजिए ना, जो यूनिट आएगा वही यूनिट हो जाएगा। अब चलिए आप बताइए कि टॉर्क जो हमारा टॉर्क का है ऐसा यूनिट क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क हमारा क्या होता है, टॉर्क हमारा होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को हम लोग मीटर से डिनोट करते हैं। फोर्स को किससे करते हैं, तो न्यूटन, ये हो गया मीटर गुना, एंड टी हमारा क्या है, तो टाइम है। टाइम को किस में लिखते हैं, सेकेंड में, तो हो गया ना न्यूटन मीटर सेकेंड। तो यही हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। यदि आपको नहीं आ रहा है, छोटा छोटा चीज़ों में ब्रेक करना है एंड इजिली आप उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई में देखिए हमें क्या पूछ रहा है, राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन अ स्ट्रेच वायर। मतलब खींचे तार में संचित प्रत्यास्थ ऊर्जा के लिए व्यंजन लिखे। आपसे सिंपली फार्मूला पूछा गया है कि कोई तार को आप खींच रहे हैं उसमें कितना एनर्जी स्टोर हुआ, उसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब किसी चीज़ को खींच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी, मतलब बोले तो उसमें कितना संचित ऊर्जा है। तो इसका फार्मूला मैं जरा सा स्पेस में लिख दे रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। इससे न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में रहते हैं एंड ऑलरेडी पूछे गए कि आपको एनर्जी निकालना है। तो इसका देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो उसमें स्टोर रहता है उसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, याद रखिए उसे हम लोग यू से डिनोट करते हैं। यू इज इक्वल टू 1 बटा बोले तो हाफ गुने क्या होता है हमारा स्ट्रेस, जो खींचेगा तो उस पर स्ट्रेस डेवलप होगा ना। स्ट्रेस आपको एग्जाम में दिया रहेगा कि स्ट्रेस कितना है, ठीक है। स्ट्रेस गुने हमारा क्या हो जाएगा स्ट्रेन, उसमें कितना स्ट्रेन आया, खिंचाव कितना है, स्ट्रेस आप स्ट्रेस लगाएं इतना, उसमें कितना स्ट्रेन आया, तो मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेन से मल्टीप्लाई करेंगे, गुने हमारा क्या हो जाएगा वॉल्यूम, उसका आयतन में कितना चेंज आया, खींचेगा तो आयतन तो बदलेगा ही, तो आयतन में कितना चेंज आया, ठीक है। ये रहा आपका थ्योरेटिकल फार्मूला। यदि आप बोलिएगा कि इसे और मैं ब्रेक डाउन कर दूँ तो ये स्ट्रेस इंटू जो स्ट्रेन है ना, इसे हम लोग तोड़ के भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैं बता रहा हूँ, वो फार्मूला आप लोग लिख लिए होंगे, या फिर u इज इक्वल टू आप ये भी लिख सकते हैं 1/2 जो स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन था, जब हम लोग उसे तोड़ेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं ना, इसे सिंपली हम लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाय लेंथ इंटू जो हमारा वॉल्यूम था, वॉल्यूम को हम लोग क्या लिखेंगे, वॉल्यूम को लिखेंगे एरिया इंटू लेंथ। तो ये भी लिख सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको पहले बताया उसका आप लोग उपयोग कीजिएगा, वो आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा। ये वाला आप जब थर्ड सेम में जाइएगा देन वहाँ पर थोड़ा इसको काफ़ी ज़्यादा ब्रेक करके पढ़ाया गया, ठीक है। तो अभी आप लोग इस पर उतना जोर नहीं दीजिए, जो पहले वाले मैंने बताया था उस पर जोर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में वहीं तक के लिए आपका सफिशियंट है। ये आपको थर्ड सेम में जब आप जाएंगे ना तो ऑलरेडी आप इसको और भी विस्तृत रूप पढ़िएगा एंड काफ़ी और ज़्यादा यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। यहाँ से अभी आपको सिंपल न्यूमेरिकल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है सरफेस टेंशन से, काफ़ी प्यारा सा प्रश्न है। आपने जब क्या है ना पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा देन वहाँ पे भी ऐसे प्रश्नों को आपने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। कह रहा है
पृष्ठ तनाव अंतर्राणुक बल पर निर्भर करता है। कह रहा है सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन द इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब कहने का मतलब है ये कोई आपका वस्तु है या फिर ये कोई बॉडी, तो उसके अंदर के अणु के बीच में जो एक दूसरे आपस में आकर्षण विकर्षण बल लगता है उसे ही हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। बोले तो अंतर्राणुक बल कहते हैं। वो आइदर फोर्स आपका पुश पुल कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारा अंतर्राणुक बल हमारा हो जाता है। तो क्या सरफेस टेंशन इस चीज पे डिपेंड करता है? तो जी हाँ भैया, इसी पे डिपेंड करता है एंड ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बोले तो सरफेस टेंशन उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड हमारा करता है कि उसके अंदर का मॉलिक्यूल कैसा, उससे उसका सरफेस टेंशन बोले तो पृष्ठ तनाव डिपेंड करता है। पृष्ठ तनाव को आप लोग काफ़ी अच्छा से ऑलरेडी पढ़े हो कि वर्षा के बूंदे हमारी गोल क्यों होती है, तो इस सब रीजन है हमारा पृष्ठ तनाव का है। तो आप लोग ऑलरेडी इससे काफ़ी अच्छे तरीके से परिचित होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जी में देखिए अनदर जो आपका क्वेश्चन है ये भी इक्वेशन से लिया गया, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इक्वेशन एक दो आप याद रखिएगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट। ये फर्स्ट बार पिछले यदि हम 3 ईयर का देखा हूँ प्रश्न, तो उसमें यह प्रश्न नहीं थे, लेकिन इससे डिफरेंट थे। इससे पहले वाले जो स्ट्रेस स्ट्रेन देखें वहाँ से न्यूमेरिकल पूछा गया था, सिंपल न्यूमेरिकल था। वो जो बाद में मैंने इक्वेशन लिखा वो नहीं था, बट उससे पहले वाला स्ट्रेस इंटू वॉल्यूम की है ना, वो वाला था। ठीक है, कह रहा है चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस बोले तो हमारा डेल्टा फाई हो जाएगा, एंड बोले तो एंड पाथ डिफरेंस हम लोगों का चेंज इन उसका एक्स हो जाएगा। बोले तो उसका किस चीज़ में चेंजिंग आएगा, तो उसका हम लोगों का पाथ में। बोले तो पाथ और फेज डिफरेंस के बीच में हमें रिलेशनशिप बताना। तो इसका सिंपल सा इक्वेशन है, जो हमारा क्या होता है ना कि जो हमारे लोगों का फेज डिफरेंस होता है, बोले तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू हमारा होता है 2 पाई। 2 पाई क्यों आता है कि जब भी कोई वेव बनता है तो एक साइकिल जब कंप्लीट करेगा तो वो हमारा कितना हो जाता है, कितना बन गया 360। तो 360 हमारा क्या हो गया 2 पाई इंटू हमारा जो चेंज इन डिस्टेंस हो गया, ये हमारा आ गया क्या, उसका जो हम लोग का क्या बोलते हैं फेज, सॉरी इसको क्या बोले पाथ डिफरेंस। उसका पाथ में कितना चेंजेज आया, चेंज इन पाथ डिवाइडेड बाई हम लोगों का क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हमारा वेवलेंथ। इसका वेवलेंथ हमारा क्या रहने वाला है, इसका वेवलेंथ। ठीक है, ये हमारा हो गया, इसका क्या बोलते हैं, ये हमारा हो गया दोस्तों पाथ डिफरेंस। तो इस फार्मूला को आप लोग काफ़ी अच्छा से याद रखिएगा। यह फार्मूला में भी पूछा जा सकता है, सिंपल याद रखना है। हमसे क्या पूछा, दोनों के बीच में रिलेशन पूछा। ठीक है, तो सिंपल सा फार्मूला होता है हमारा फेज डिफरेंस का। फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई। 2 पाई मैंने क्यों लिया, क्योंकि 360 एंगल बना रहा है, डिवाइडेड बाई लेमडा उसका वेवलेंथ, मल्टीप्लाई बाई हम लोग क्या करेंगे पाथ डिफरेंस। ये जो हम लोगों का पाथ डिफरेंस यहाँ से यहाँ फॉलो हुआ, तो पाथ डिफरेंस सिंपल, इसे आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर एच पे। क्वेश्चन नंबर एच में बोला है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या फिल करना है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग वेलोसिटी इक्वल टू, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी किसके बराबर होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट का या फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इससे पहले आप लोगों ने वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑलरेडी बता रखा है। तो जो हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसका भी वेलोसिटी हमारा सेम देखने को मिलता है, प्रकाश के वेग के बराबर ही होता है। बोले तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर। ठीक है, बोले तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, तो 3 × 10⁸ आप लोगों ने कमेंट किया था, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको कमेंट करना है वेलोसिटी ऑफ साउंड हमारा क्या देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका मोमेंटम से लिया गया, काफ़ी अच्छा प्रश्न कह रहा है। ये भी प्रश्न जब हम लोग एली का प्रिपरेशन कर रहे थे देन वहाँ पे हम लोगों ने किया था। कह रहा है मोमेंटम ऑफ फोटोन इज, फोटोन का मोमेंटम हमें बताना है कि मोमेंटम इसका क्या आएगा। तो मोमेंटम निकालने का सिंपल फार्मूला क्या होता है, P बराबर हम लोगों का होता है E बटा क्या होता है हम लोगों का C होता है, बोले तो स्पीड ऑफ लाइट। अब आप बोलिएगा E तो हमें पता नहीं है एनर्जी, तो एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, एनर्जी बराबर हम लोगों का होता है H न्यू। अब आप बोलिएगा भैया न्यू क्या होता है, न्यू हमें नहीं पता। तो न्यू जो हमारा होता है, न्यू बराबर होता है हमारा C, बोले तो कि स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई लेमडा। तो इसे हम लोग आगे एक्सपेंड करेंगे, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एच क्या है हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, इसे याद रखिएगा। न्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई हम लोगों का वेवलेंथ। अब ये जो चीज़ आया ना भैया, इसी चीज़ को आप उठा के पहले वाला इक्वेशन में डाल दीजिए, ई के जगह पे यह चीज़ को पुट कीजिए। तो ई के जगह जब ये चीज़ आप डालिएगा तो क्या होगा, एच सी डिवाइडेड बाई सी इंटू लेमडा हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम लोगों का किससे किससे कट जाएगा, तो ये सी से सी हमारा कट जाएगा, एंड बचेगा क्या, बचेगा हमारा एच बाई लेमडा, बोले तो वेवलेंथ, एंड एच हमारा क्या होता है, एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आई होप आप इसे इजीली समझ होंगे। सॉरी, ऑप्शन नंबर हम लोगों का कितना हो जाएगा,
एंड ऑप्शन नंबर हमारा बी देखने को मिलेगा, क्योंकि सी से सी हम लोगों का कैंसिल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं फिर हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए किससे लिया गया, लेज़र से लिया गया है। ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम हम लोग लास्ट में पढ़े थे ना, ये उससे उठाया गया। कह रहा है एची नियॉन लेजर इज अ टाइप ऑफ, मतलब एची एनी जो हम लोग का लेजर है ये कौन सा टाइप है। तो इसे यदि आप लोग पूरा पढ़ेंगे तो एची एनी है ना, इसे हम लोग बोलते हैं हीलियम नियन। ये एची किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एची हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है हीलियम को, एनी रिप्रेजेंट कर रहा है नियॉन को। तो एची नियॉन हमारा कैसा लेजर लाइट है, तो आप इसके नाम से ही पता चल रहा है हीलियम एंड नियॉन क्या है, तो एक तरीके का हमारा गैस है। तो ये जो लेजर का टाइप है ये हमारा गैस टाइप है। सॉलिड हमारा होता है, लिक्विड होता है, एंड सेमीकंडक्टर का भी होता है। तो ये उसमें से कौन सा है, हीलियम नियन हमारा किस में आता है, तो हमारा गैस में आता है। तो ये जो लेजर का टाइप है ये हमारा गैस लेजर टाइप है। आई होप आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे। किसी भी प्रश्न में डाउट रहा हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर इतना में ये डाउट है। नेक्स्ट डे हम लोग उसे डिस्कशन करेंगे, या फिर व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप, या फिर आइदर आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ग्रुप बी। ग्रुप बी में काफ़ी इजी प्रश्न है। यदि आप इसका भी सॉल्यूशन पीडीएफ चाहते हैं देन आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं पीडीएफ बना के इसको व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आइदर यदि आप न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन ओनली थ्योरी छोड़ के, यदि आप न्यूमेरिकल है जैसे तो न्यूमेरिकल का चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ओनली मैं न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन करूँगा, वो चलेगा। और दोस्तों जो हम लोग चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कर रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने क्या किया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के यूनिट 1 के ऑल एमसीक्यू हम लोग क्लियर किए, एंड उससे जितने सब्जेक्टिव बन रहे थे वो किया। अब यूनिट 2 की बारी है, यूनिट 2 भी हम लोग जल्दी कल ख़त्म कर देंगे। यदि आप इसी तरीके से और भी दूसरे सब्जेक्ट में चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट ओनली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए आया था, सो हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का स्टार्ट किया। आगे आप किस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।